गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान। गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान। गुणानुवादन फलित करे अरमान। गुणानुवादन फलित करे अरमान। लगा जगत में आना जाना हो, हमको इसमें क्या घबराना हो। लगा जगत में आना जाना हो, हमको इसमें क्या घबराना हो। पाना तो सतचित आनंद को, हर पल निखरे शान। गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान। गुणानुवादन फलित करे अरमान। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता सदगुरुदेव, विराट गुरुदेव एवं सतत सत्संग देने वाले स्वामी विकास जी को सतत नमन। इस जगति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर सहयोगी षट जीवनिकाय निमित्त के लिए सदा आभार, आभार, आभार। ओम। 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 वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। और इस नॉर्थ कैरोलिना स्वाध्याय संघ का भी सतत आभार। आप सबकी जिज्ञासाएं और उत्साह की वजह से ये हमारा तत्वार्थाधिगम सूत्र का अध्ययन चालू है। तो हम बात कर रहे हैं इस मोक्ष शास्त्र के सेकंड चैप्टर के 9-10 सूत्र हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग के सूत्रों में हमने जाना जीव का स्वरूप क्या है। जीव जीवंत है, भाव रूप है। और फिर हमने जाना उसका लक्षण उपयोग है। फिर उस उपयोग के हमने भेद जाने। दो भेद, दर्शन और ज्ञान। फिर दर्शन के 4 भेद और ज्ञान के 8 भेद हमने जाने, जिसमें 5 ज्ञान और 3 अज्ञान दोनों सम्मिलित है। क्योंकि अज्ञान में भी उपयोग है, बहिर्मुखी है। ज्ञान का उपयोग है, अंतर्मुखी है। ज्ञान स्व संवेदन है, अज्ञान में भी संवेदना है, लेकिन स्व की नहीं, पर की। और चूंकि इंद्रियां बाहर की और बचपन से ही और जन्मों जन्मों से ही ट्रेंड है, तो वो बाहर की दिशा में यात्रा करती है। कैसे उसको हम अंतर्मुखी बना ले तो हम ज्ञान रूप हो जाए, यह हमने 9th सूत्र में जाना। फिर 10वें सूत्र में हमने जाना कि 2 प्रकार के जीव हैं। वे जीव जिनको अब किसी भी तरह से किसी पर भी निर्भरता नहीं रही, किसी भी तरह से किसी भी तरह की निर्भरता, इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई, उनको हमने मुक्त बोल दी। वे मुक्त है। वे जीव जो अभी डिपेंडेंट है,
जिनकी पूरी यात्रा, पूरी जीवन यात्रा, पूरा दृष्टिकोण बाहर ही है और डिपेंडेंट है, वे चक्रव्यूह में है, तो उनको हमने संसारी बोला। संसारी का मतलब जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो वो सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च, दो प्रकार के जीव है। ये 10th सूत्र था जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी। ये संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी है और मुक्त है। मुक्त किससे हुए? अब उनके पास कोई निर्भरता नहीं बची, कोई मान्यता नहीं बची, उनका दर्शन पूर्ण शुद्ध हो गया, जिसको आंख मिल गई, जिसकी दृष्टि जाग गई खुद में, जिसकी चेतना खुद में प्रतिष्ठित हो गई, उसको हमने मुक्त बोला। अब वे मुक्त हो गए तो उनको संसार में आने की जरूरत ही नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुक्त होने के बाद भी वापस संसार में तो आएंगे करुणा की वजह से। क्या पता उनको ऐसा लगता होगा कि बाकी जीवों को मुक्त करूं, इसलिए मैं रुक जाऊं, इसलिए मैं वापस लौट आऊं। तो जिसके भीतर ये बाकी बच गया, वापस लौट आऊं, अभी वो मुक्त नहीं हुआ। करुणा भी एक बंधन है, अंतिम बंधन। गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है कि जब अंतिम समय आया तो गौतम बुद्ध ने मुक्त होने से पहले खुद को रोक लिया। बोला अभी रुको, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुक्त करना है, तो अभी मैं रुक जाता हूँ। अभी मैं इन सब जीवों के लिए पहले मुक्ति का पाथ बनाता हूँ, सब लोग मुक्त हो सके। ये उनकी गहरी भावना रह गई, और कहते हैं इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोक लिया, महापरिनिर्वाण में प्रवेश करते करते उन्होंने अपने आप को रोक लिया। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है, वी डोंट नो, खाली हमने जो पढ़ा है या सुना है हम वो बात बता रहे हैं बुद्ध के बारे में। लेकिन महावीर के समय में जब अंतिम समय में आया तो इंद्र ने विनती की, बहुत लोगों ने विनती की, आप रुक जाओ, ठहर जाओ। आप ठहर जाओगे तो बहुतों का भला हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो किनारे पे लगे हैं, जिनको आपकी जरूरत है, आप रुक जाओ। महावीर बोले नहीं, अब रुकना संभव नहीं बचा। जिनको आना है वो आ ही जाएंगे, लेकिन अब मेरा रुकना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं हूं ही, मैं नहीं हूं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, मैं हूं। और महावीर मुक्त हो गए। उन्होंने करुणा का अंतिम बंधन भी अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने दूसरों के लिए ये भी नहीं सोचा, क्योंकि किसी ने बोला, उस समय के जो जानकार लोग थे, जो ज्योतिषी लोग थे, उन्होंने आके बोला अरे भस्म ग्रह लगने वाला है, अगर आप इस समय में, इस घड़ी में अगर आप अपने शरीर को छोड़ देंगे तो आपने जो कुछ बनाया है, आपका ये सारा जो जिन शासन है उसमें तहस नहस हो जाएगा, अकाल बढ़ेगा, साधु साध्वी सब भ्रमित हो जाएंगे, आप ठहर जाओ, अन्यथा आपके पूरे संघ को हानि होने वाली है। लेकिन महावीर ने बोला नहीं, ये संभव नहीं बचा, कारण ही नहीं बचा। बोलते ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी वासना बच गई, जितनी कोई वृत्ति शेष रह गई है, उतना ही देह में रहा जा सकता है। अगर वासना पूर्णतः विलीन हो जाए तो देह में रहना फिर संभव ही नहीं बचेगा। तो महावीर के लिए वो करुणा की अंतिम वासना, जो सर्वश्रेष्ठ वासना कहलाती है करुणा, वह भी नहीं बची। तो महावीर बोले नहीं, अब संभव नहीं है, मुक्त हो। तो वे संसारी में वापस चक्रव्यूह में नहीं आएंगे, कोई कारण नहीं बचा। बुद्ध के पास पूर्ण जागृति, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को रोके रखा, नहीं अभी रुक जाओ। तो कहते हैं कि वो एक नया यान बन गया, महायान। महायान, सबको साथ लेके चलने की भावना जिसके अंदर है, महायान हो गया। इनको ही सोचा नहीं नहीं बस मुझे मुक्त होना है, मुझे किसी और से कोई परवाह नहीं है, वो हीन यान बन गया। तो बुद्ध के पीछे दो तरह के यान बन गए, यान यानी वाहन। जैसे हम वायुयान बोलते हैं, जलयान बोलते हैं, जैसे ही उन्होंने हीनयान और महायान बात करी। एक तो वे है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं, महायान। हीनयान, जिसकी भीतर की भावना है, मुझे दूसरों की नहीं परवाह करनी है, मुझे अपने आप को कैसे मुक्त कर लेना है। यद्यपि जो मुक्त होता है तो वो अकेले होता ही नहीं है। यहाँ डूबता भी है कोई आदमी तो कईयों को लेके डूबता है, तिरता भी है तो कईयों को लेके तिरता है। जो मुक्त हो रहा है उसकी अ, चेतना की मौजूदगी से बहुतों के भीतर में मुक्ति घटित होने लग जाती है, मुक्ति की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। बहुत लोग ऊपर उठ जाते हैं। जैसे समुद्र में कोई एक लहर ऊपर उठती है, तो कोई एक लहर ही ऊपर नहीं उठती, अपने आसपास की कितनी लहरों को वो ऊंचाइयां दे जाती है। ऐसे ही चेतना के साथ भी होता है। तो जो मुक्त हो गए, पूर्णतया मुक्त हो गए, जिसमें करुणा का बंधन भी नहीं बचा, उनके लिए कहा गया मुक्ताश्च, ये मुक्त है। और जिसमें थोड़ा बंधन बच गया, अभी अभी जिसके भीतर कोई वासना रह गई है, जिसके भीतर कोई वृत्ति बाकी रह गई है, उसके पास कारण शरीर मौजूद है।
कारण शरीर हमारी वासना से बनता है, और जब तक कारण शरीर है तब तक उस कारण शरीर का जन्म मरण चालू रहता है। कारण ही है जिसकी वजह से बाकी सारे शरीर को पैदा होने का मौका मिलता है। तो वो कार्बन शरीर, जिसको हम आगे बात करेंगे इसी अध्याय में, तो कैसे एक शरीर की वजह से बाकी सारे शरीर जन्म ले लेते हैं। और वो कार्बन शरीर क्यों हो रहा है? वो हमारे भीतर कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वृत्ति, कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई संस्कार बाकी रह गया है। अभी सारे संस्कारों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पकड़ रह गई। जब सारे ही संस्कारों का अंतिम संस्कार हो जाता है, जीव मुक्त हो गया, अब दोबारा पैदा होने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो ये 10वां सूत्र कहता है, जीव को समझ रहे हैं तो पहले जीव के दो मुख्य भेदों को समझ लें। और हमने जाना है कि तत्वार्थ अधिगम सूत्र पूरा ही भेद प्रभेद में बात कर रहा है, हर चीज को डिवाइड कर करके, डिवाइड कर, एकदम विश्लेषणात्मक स्थिति में कैसे हम एनालिसिस करते जा रहे हैं, हर चीज को उसके माइन्यूट भेदों तक लेके जा रहे हैं। तो जब हम जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले हमने पांच भाव की बात करी, फिर पांच भाव के वापस भेदों की बात करी, फिर हम उपयोग लक्षण में आए तो उपयोग के भेदों की बात करी, फिर हमने फिर एक अन्य अपेक्षा से जीव के भेद की बात करी कि भी दो है, मुक्त है और संसारी है। क्यों बताया मुक्त और संसारी है? एक बार मैं लुधियाना में कहीं जा रही थी, किसी स्कूल में इनवाइट किया गया था, तो इस वहां से जब प्रोग्राम पूरा हुआ नीचे उतर रही थी, तो एक टीचर मेरे साथ चल रही थी सीढ़ियों में। मुझे पूछती है कि एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ हाँ पूछिए। बोले, क्या आपको लगता है भगवान है? मैंने पूछा कि आपको लगता है शैतान है? बोला शैतान तो है। उसके अपने कोई अनुभव रहे होंगे जीवन के प्रति। तो बोलती शैतान तो है, बहुत शैतानों से मेरा पाला पड़ा है, शैतान तो है। तो मैंने कहा अच्छा, आपका शैतान का अनुभव है, तो अगर शैतान का अनुभव है, इसका मतलब उसके विपरीत भी कोई तो है, क्योंकि विपरीत के बिना इस जगत में कोई भी अनुभव नहीं रह सकता, कोई भी अस्तित्व जहाँ है वहां सब चीजें द्वंद्वात्मक है ही। तो अगर आपको लगता है शैतान है, तो भगवान भी। आपको शैतान का अनुभव हो गया, अभी भगवान का अनुभव नहीं हुआ, इतनी तो बात है। तो बोले है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? मैंने कहा शैतान की शैतानियत थोड़ी दिखती है हमको, हम उस शैतानियत के गुण को देख के कहते हैं ये शैतान है। लेकिन शैतानियत का जो गुण है वो विजिबल नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है। अब विजिबिलिटी कहाँ है कि शैतानियत ये है? आप शैतानियत को लेकर आओ कहीं बाउल में या कहीं प्लेट में, आप नहीं ला सकते ना। शैतानियत इनविजिबल है, लेकिन शैतान आप इसलिए कह रहे हो उसमें क्योंकि उसमें शैतानियत है, लेकिन उसका गुण तो इनविजिबल है। ऐसी जो भगवत्ता है वो इनविजिबल है लेकिन एक्सपीरियंशियल है। भगवत्ता को आप विजिबल नहीं कर सकते कि ये नहीं, आप भगवान ले आओ, कि हाँ भाई कटोरी में भगवान ले आओ, एक आकार में ले आओ, एक मूर्ति में ले आओ, एक मंदिर में ले आओ, एक स्थान पे ले आओ। नहीं नहीं, किसी एक में नहीं ला सकते, लेकिन भगवत्ता है और वो एक्सपीरियंशियल है। क्योंकि वो बात जिस लेवल पे कर रही थी, उसको लॉजिक की बात पे समझाना ही था, क्योंकि पहले उसके भीतर में लॉजिकल खुजली थी। तो जब तक लॉजिकल खुजली है तब तक ये सारे तर्क देने पड़ रहे हैं, ऑल दो कोई भी तर्क समर्थ नहीं है मुक्त पुरुष के बारे में कुछ भी कहने के बारे में, या मुक्ति की सिद्धि के लिए। यद्यपि मेरे ग्रुप की एक साध्वी थी, तो एक बार मिलना हुआ, क्योंकि लंबा चौड़े लोग थे, बहुत सारे ग्रुप था, तो कभी कभी किसी से मिलना होता था। तो बोल रही थी मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, कौन से टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो आप? तो बोल रही सर्वज्ञ सिद्धि पर। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा हम तो असर्वज्ञ है, और हम सर्वज्ञ की सिद्धि करेंगे, और सर्वज्ञ की भी सिद्धि की जरूरत पड़ गई तो वो सर्वज्ञ कैसे होगा? क्योंकि जिसको सिद्धि किया जा सके वो तो फिर सर्वज्ञ ही नहीं हुआ, वो तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में आ जाएगा। तो हमारी बुद्धि में जो आ ही नहीं सकता उसी को तो हम सर्वज्ञ कह रहे हैं। जब बोलते हैं तत्व केवली गम्य, भाई तत्व है वो केवली गम्य है, हम उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो आप एक असंभव प्रयास करने में लगी हो सर्वज्ञ सिद्धि में। वो बोली नहीं है, इसके ऊपर भी मेरे को कई सारे टीकाएं मिल जाती है, कई भाष्य है, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। मैंने कहा सब गड़बड़ है, क्योंकि जो लिखा ही नहीं जा सकता उसको हमने सर्वज्ञ कहा। लेकिन फिर भी हम ऐसे ही पागल लोग हैं असंभव को संभव बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि करने लगे हैं। ऐसे ही हो गया जैसे हम सदगुरु को अपनी बुद्धि से पहचानने में लगे हो।
तो हम अपनी बुद्धि से सदगुरु को पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बुद्धि से ही पहचान सकते थे तो बुद्धि तो सदगुरु से बड़ी हो गई। तो वो पैमाना ही छोटा है जिससे नापा जाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो पैमाना ही बराबर नहीं है। तो जैसे कोई समुद्र को चम्मच से नापना चाहे या चम्मच से खाली करना चाहे, ऐसे हम सोच रहे हैं कि नहीं हम पहचान लेंगे। तो ऐसे तो हम नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आदमी जहाँ खड़ा है एक बार उसको तर्क देना पड़ता है, क्योंकि उसको कहीं कहीं कोई कोई बात से इशारा मिल जाए कि हाँ ये भी पॉसिबल है। तो उसको पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कहना होता है कि शैतान है तो भगवान भी है। शैतानियत का आपका अनुभव है तो किसी किसी लोगों का भगवत्ता का भी अनुभव है। भगवत्ता का भी अनुभव किया जा सकता है, करने का उपाय है। और उसी उपाय के लिए हम ये सारी चर्चा कर, कि हाँ अगर हम संसारी है तो कोई मुक्त भी है, और हमारी संभावना है मुक्त, क्योंकि मुक्ति किसी बाहर से नहीं आनी है। मुक्त जो है वो कोई बाहर से आने वाली कोई चेतना नहीं है, हम सबके भीतर की स्थिति है। जैसे हर एक बीज के अंदर फूल की संभावना है, ऐसे हर एक जीव के अंदर मुक्त होने की ही संभावना है ही, वो मुक्त ही है। लेकिन क्यों बंधन में? क्योंकि अभी वो संसरण कर रहा है, अभी लगातार वो इस परिवर्तनों में परिवर्तित होता जा रहा है, वो परिवर्तनों का साक्षी नहीं हो रहा। हमने लास्ट टाइम बात की थी, संसरण शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो लगातार जो परिवर्तनों में ही परिवर्तित होता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है चक्रव्यूह में, जो भी केंद्रस्थ नहीं हुआ है, जो भी निष्कंप नहीं हुआ है। अभी जिसमें कंपन है वो संसारी है। और फिर कंपन कंपनों की श्रृंखला को लाते हैं, और फिर कंपनों की श्रृंखला अपनी नई नई रूपाकार में हमें बांधती जाती है। और फिर रूपाकृति में, मतलब बाहर के आवेश में, बाहर के आरोपणों में हमारी चेतना इतनी ज्यादा इंडल्ज हो जाती है कि हम उसी को अपना रूप मानने लग जाते हैं। बस वहीं पर हम भटक जाते हैं, और फिर भटकाव भटकाव को बढ़ाता है। ये नियम है इस अस्तित्व का, कि हम जिस दिशा की ओर बढ़ते हैं फिर उसी दिशा की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर हम अपने भीतर दुखी है तो फिर दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख बढ़ाते ही चले जाते हैं। हम किसी समय नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो जैसे हमारे हाथ से एकदम सब कुछ कंट्रोल गायब हो गया, अब नेगेटिविटी नेगेटिविटी को कोई आकर्षित करती जाती है, और हम बार 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 बस उसी आवर्तन में घूमते रहते हैं। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस समय भी अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रुक ही जाए, ठहर ही जाए। जैसे बचपन में होता था ना, हम गेम्स खेलते थे तब स्टॉप, स्टैच्यू, तो हम जैसे हैं उसी पोजीशन में एकदम ठहर जाते हैं। और एकदम आसान नहीं था, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन है, लेकिन किसी ने बोल दिया स्टैच्यू, हम ठहर गए। एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही है, एक हाथ ऊपर है तो ऊपर ही है, मुंह खुला है तो खुला ही है। तब हम हिलना नहीं, हिल गए तो फिर गेम से बाहर। ऐसे ही अगर हम ये वाली प्रैक्टिस इस स्थिति में ले आए, कि अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग एकदम आउट ऑफ हो गया, कुछ भी निगेटिविटी निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, स्टॉप, ठहर जाओ। जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में ठहर जाओ। तभी एक मजेदार घटना घटती है, क्योंकि जैसे हम शरीर को स्थिर कर लेते हैं, धीरे 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 इस शरीर के प्रति होश आने लगता है। क्योंकि स्थिरता बनाए रखने के लिए होश रखना पड़ेगा। चंचलता तो हमारी बेहोशी में लगातार चालू है। ठहराव में होश लाना ही होगा, अदरवाइज हम ठहर ही नहीं सकते। जैसे ही होश आएगा वैसे ही हम कहीं अपने आप की ओर खिंच जाएंगे, और जैसे खुद की ओर खींचने लगेगी हमारी चेतना, हमारा ध्यान, वैसे ही हम उस चक्रव्यूह से बाहर आने लग जाएंगे। इस तरह की साधना को हमारे यहाँ ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, कैंसर की साधना बोला। ठाणेनम, पहला दिया ठाणेनम, शरीर को स्थिर कर लो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शरीर को स्थिर कर लो। मौनेनम, वचन को स्थिर कर लो, मौन हो जाओ।
बोलो मत। कोई कितना ही बतला रहा है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप होश में नहीं और कुछ भी बोल पड़ोगे, कुछ भी आवेश में चले जाएंगे, कोई भी और एक भाव हमें खींच के ले जाएगा। उदय में आ रहा है। क्रोध है, अभिमान है, लालच है, ईर्ष्या है, वासना है, भीतर में प्रकट हो रही है। और हमें क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा है। ठानेनम, मोनेनम, फिर जानेनम। ये तीन स्टेप दिए। शरीर स्थिर हो गया, वचन से मौन हो गया। तो फिर जो कुछ उठ रहा है उसके प्रति ध्यान ध्यान न लग जाएगा। और उसके प्रति अगर होश आ गया, ध्यान आ गया, बस। तो ध्यान का एक मजेदार परिणमन ये होगा कि जो गैर वास्तविक है वो चला जाएगा, जो वास्तविक है वो रह जाएगा। जो आया है वो चला जाएगा, जो आगंतुक है, जो अतिथि है, उसको जाना ही होगा। लगा जगत में आना जाना। ये हमारे भीतर का जो जगत है, इसमें लगातार आना जाना लगा हुआ है। विचारों का, वासनाओं का, वृत्तियों का, भावनाओं का। हमको इसमें क्या घबराना। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। पाना तो सच्चित आनंद को, हर पल निखरे शान। जो स्थिर हो जाता है उसके बाद में उसको समझ आने लगता है कि ये अशांतियां सब उधार थी, और उधार ही चली जाएगी, जाती है। आगंतुक थी, लौट गई, खत्म हो गई। और कोई देखने वाला रह गया, बस जाने नम। ये तीसरा स्टेप है। ठाणे नम पहला स्टेप है। शरीर को स्थिर कर लिया, ठहरा लिया। मौनेनम, वचन को मौन कर लिया। ध्यानेनम, फिर ध्यान जागृत हुआ। और होश के आने के साथ में, ध्यान के, ध्यान के आने के साथ में, जाग आने के साथ में, बस जो नहीं है वो नहीं, वो चला जाता है। जो है उसके जाने का कोई उपाय नहीं है। तो संसारी हमारी अवस्था है, और मुक्त भी हमारा स्वरूप है। संसारिणो मुक्ताश्च। क्यों है हम संसारी? अगर हम अपने आप को खोजते जाए तो पता लगेगा। क्योंकि हम ही खिंचते हैं, आकर्षण में जाते हैं। और जब आकर्षण में जाते हैं तो आकर्षण के साथ विकर्षण भी आता रहता है। और आकर्षण और विकर्षण में, इस द्वंद में ही हम लगातार घूम रहे हैं। ये संसार ही है। ये संसार कहीं बाहर नहीं, भीतर है। भीतर है कारण, इसलिए बाहर है उसका फैलाव। भीतर जो कारण है उसको हमने कहा भाव संसार। भाव संसार है, तो उस भाव की वजह से क्षेत्र, द्रव्य, काल सब कुछ रहेगा, भव भी आएगा। भाव है तो भव भी आएगा। और भव है तो फिर वो नरक भव, तिर्यंच भव, मनुष्य भव, देव भव, ये सारे उसके विस्तार भी आएंगे। लेकिन आया क्यों? भाव की वजह से। भाव संसार कारण है। और भाव में कहाँ गड़बड़ी है? आकर्षण विकर्षण चालू है। जिसको किसी ने बोला राग और द्वेष चालू है। उत्तराधीन सूत्र बोलता है, रागो ये दोषो विय कम्म बियम, कम्मम च मोह पभवम वयंती, मोहम च जाई मरणस्य मूलम, दुखम च जाई मरणम वयंती। राग ही वो दोष वित्त है जो कर्म का बीज है। इसकी वजह से मोह है। और राग का मतलब क्या? कि हम प्रभाव में आ गए, हम रंग में आ गए, हम खिंच गए। तो क्या करना? ये तो आता है आकर्षण, हम खिंचते हैं परिस्थितियों के प्रति, वातावरण के प्रति, लोगों के प्रति, हालातों के प्रति। हमारे भीतर खिंचाव पैदा होता है। अच्छा लगता है तो खिंचाव आता है, बुरा लगता है तो उसके विपरीत खिंचाव आता है। तो जो लोग मुक्त हो गए, उन्होंने हमें इसका अनुभव ज्ञान दिया कि कैसे जब खिंचाव पैदा हो रहा हो तब हम ठहर जाए।
जैसे ही हमने ठाणेनम को भी, एक को भी चीज को साध लिया, काया को इससे कर लिया और खिंचाव को देखने लग गए, बस वो एक क्षण होगा जब संसरण आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था, आकर्षण आ रहा था, और हम केंद्रस्थ रहे, तो हम उस परिवर्तन में अप्रभावित हो गए, मुक्त हो गए। ऐसे ही मुक्ति का एक क्षण का भी सूत्र अनुभव हो गया, एक क्षण का भी मुक्ति का अनुभव हो गया, तो अब व्यक्ति को मुक्त होने की कला समझ आ गई। ये मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, फिर से सोचना होगा, कहीं बाहर से लानी नहीं है, कहीं बाहर है नहीं, कोई और देगा नहीं। कोई सोचे किसी की कृपा से हो जाएगा, किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा, तो कृपा और आशीर्वाद तो सतत है ही। मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि जब भीतर कुछ हो रहा है और हम खिंच रहे हैं, हम परिवर्तनों में बह रहे हैं, हमें अपना होश ही नहीं है, हमारी नौका हमारे हाथ में ही नहीं है, गोल गोल घूम रही है, उस क्षण में हम रुक जाए, उस क्षण में हम अपने आप को ठहरा सके और देख सके, तो क्या होगा, बस वो प्रवाह आएगा और चला जाएगा और हम रह जाएंगे। तो क्या हुआ, उस प्रवाह के साथ हम आंदोलित नहीं हुए, हम पीड़ित नहीं हुए, हम भटके नहीं, तो हम खुद देखेंगे कि अरे वो आया और गया, और ये आकाश तो वैसा की वैसा रहा, बादल ही आए चले गए। वो जो एक मध्य में ठहरना आ जाएगा, संधि में ठहरना आ जाएगा, जिसको संधि में प्रवेश आ गया वो मुक्त हुआ। और ये मुक्ति क्षण क्षण है। कुछ दिनों पहले किसी वीडियो पर कमेंट करते हुए किसी भाई ने बोला कि आप कैसे बोलते हो कि मोक्ष इस समय संभव है, आप शास्त्र के विरुद्ध बात बोल रहे हो, ये पांचवा आरा चल रहा है, यहाँ तो मोक्ष संभव ही नहीं है, आप जो बातें बोल रहे हो वो सब कुछ ऐसे ही बोल रहे हो। अब मैं उन भाई को कैसे, ईमेल पे मुझे तो इतना सारी व्याख्या देना नहीं आता, लेकिन अगर वो भाई या और भी कोई ऐसे प्रश्न जिसके भी भीतर है, अगर थोड़ा भी अनुभव से जाए अपने भीतर, तो उन्हें समझ में आएगा कि मोक्ष कोई एक क्षण की बात नहीं है, कोई एक घटना नहीं है, और मोक्ष किसी और के द्वारा संबंधित ही नहीं है, ना वो किसी क्षेत्र, ना किसी काल, ना किसी स्थिति, वो हमारी वो अवस्था है कि हम इस क्षण केंद्रस्थ है क्या, तो इस क्षण मुक्त हो रहे हैं। जैसे हर क्षण क्षण बंधन हो सकता है, ऐसे क्षण क्षण मुक्ति है। शनैः शनैः बंधन, शनैः शनैः निर्जरा। और जो निर्जरा है वो हर क्षण संभव है, अगर पुनः प्रतिबंध ना करे तो। निर्जरा तो तब भी हो रही है, लेकिन प्रतिबंध होने से फिर नया आश्रम हो जाता है। और अगर व्यक्ति ठाणेनम मोणेनम झाणेनम में आ सका, ठहर सका, तो वो खुद ही देखेगा कि प्रभाव आया और बह गया, बादल आया और चला गया, आकाश तो निरभ्र ही रहा, आकाश तो बिना किसी रंग का रहा। वो अपने ही भीतर के सारे परिवर्तनों का साक्षी हो पाया, तो वो देख पाएगा कि वो कुछ और है और जो हो रहा है वो कुछ और है, जो आना जाना चल रहा है वो किसी एक और प्लेटफॉर्म पर है, और इस प्लेटफॉर्म को देखने वाला साक्षी कोई और है। और जैसे ही उसको ये भेद समझ में आ गया, इस भेद विज्ञान को ही भगवान महावीर ने मुक्ति का सूत्र बोला। ये भेद विज्ञान घटित हो जाए, और ये क्षण क्षण की घटना है। तभी तो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के लिए महावीर बोल रहे हैं, इस क्षण नरक, इस क्षण स्वर्ग, और ये क्षण मुक्त हुआ। और शास्त्रों से मोक्ष नहीं जाना जाता है, शास्त्र से कुछ भी नहीं, शास्त्र से केवल संकेत मिलते हैं, वो तो अनुभव खुद में जाना होगा।
और हमारी सबकी गड़बड़ी क्या हो गई, हम धर्म को, सारे तत्वों को हम किताबों से जानना चाह रहे हैं। किताबों से उसकी प्रामाणिकता, सिद्धि, ये सब मांग रहे हैं। नहीं नहीं, शास्त्र कभी सत्य नहीं दे सकता। शास्त्र सूत्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। वो केवल संकेत दे सकते हैं, केवल इशारा बता सकते हैं। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भाई, शास्त्र जीवन से आए हैं, शास्त्रों से जीवन नहीं आता है। लोग शास्त्रों में जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये शास्त्र में जीवन नहीं है, जीवन से शास्त्र आए हैं। ये महावीर ने जिया, और फिर उनका अनुभव जो उन्होंने कहा, तो उससे ये सूत्र पैदा हुए। ना कि महावीर ने पहले सूत्रों को पकड़ा, नहीं, उन्होंने खुद को जाना, खुद को जिया। तो उनके बाद में जो उनकी अभिव्यक्ति हुई, उनको हमने सूत्र बोले। और हम उल्टा कर रहे हैं। हम सूत्रों को पकड़ के सोच रहे हैं कि सत्य मिल जाएगा। गड़बड़ी हो जाएगी। कोई चला, उससे नक्शा बना, और हम नक्शे को पकड़ के बैठ के बोले कि हम पहुंच जाएंगे, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। नक्शे को पकड़ने वाला कहीं नहीं पहुंचेगा। नक्शे से संकेत लेके जो चल पड़ेगा, हाँ, वो जान लेगा। तो कोई ये सोचे कि मोक्ष को शास्त्रों से सिद्ध करे। पहली बात, मैंने अपने अध्ययन से जो कुछ जाना, मैंने श्वेतांबर, दिगंबर, काफी, ऑलमोस्ट काफी शास्त्र पढ़े हैं अपने टाइम, एक टाइम में। और तब मैं सर्च करती थी कहाँ लिखा है कि ये पांचवा आ रहा है और मोक्ष नहीं हो सकता है। मैं हैरान हुई, मैं दिगंबर आचार्यों से मिली, मैं उनको भी बातचीत करती थी, तो ये कहती थी, आप अपने शास्त्र में खोज के बता दो, कहाँ मूल पाठ में कहीं लिखा हुआ है क्या कभी मोक्ष संभव नहीं है। कहते हाँ हाँ, हम बता देंगे। मैंने कहा बताइए, मैं कल वापस मिलूंगी आपको। मैं पीछे पड़ी रही, लेकिन कोई भी आचार्य नहीं मूल पाठ में किताबों व्याख्याओं में कोई कुछ भी लिख दे। आप कहीं मूल पाठ बताओ, प्राकृत की गाथा बताओ या शास्त्र की कोई गाथा बताओ। मैं आपको बताती हूँ, उत्तराधर्म सूत्र की गाथा में लिखा हुआ है कि मोक्ष गए हैं, जा रहे और जाएंगे। 16वें अध्याय के लास्ट गाथा में है। और अनेक गाथाओं में, कल्प सूत्र में है, गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे। और आचार्य सूत्र कहता है खड़न से मुक्ति, क्षण में मुक्ति है। फिर हमें क्यों बताया जाता है मोक्ष नहीं? और अगर ये मोक्ष ही नहीं है, तो फिर तो धर्म की सारी साधना ही व्यर्थ हो जाएगी। और मोक्ष को भी कोई काल का कारागृह कैद कर ले कि मैं पांचवा काल हूं और मैं अभी मोक्ष को बंद कर देता हूँ, तो फिर मोक्ष मोक्ष ही नहीं रहा, फिर तो काल बड़ा हो गया। और हमें काल का विज्ञान ही नहीं पता कि काल क्या है, काल आया कहाँ से। आर्य का विज्ञान ही नहीं हमें पता। ये सारे संकेत कोई आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले व्यक्ति के भीतर होने वाली घटनाओं के लिए बताया गया था। आ रहा कहाँ है? क्या कहीं बाहर आ रहा है या भीतर आ रहा है? चक्र कहाँ चल रहा है, बाहर या भीतर? पर हमारी पूरी दृष्टि बहिर्मुखी है ना। स्वामी जी कहते भाई, पहला ही कदम उल्टा पड़ गया, तो अब बाकी सारी जितनी बातें होगी सब व्यर्थ है। पहला ही कदम क्या उल्टा पड़ गया, कि हमने धर्म को बाहर ढूंढना शुरू किया, हमने धर्म को अपने भीतर नहीं जाना। पहला कदम धर्म के संबंध में हमारा यही पड़ा कि हमने धर्म को किसी परंपरा, किसी शास्त्र, किसी उसमें जाना, कि ये मंदिर मार्गी या ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, किसी पंथ परंपरा में हम धर्म को ढूंढने चले गए। पहला ही कदम गड़बड़ हो गया। महावीर कहीं मंदिर गए क्या, मस्जिद गए क्या, गुरुद्वारे गए क्या? महावीर ने धर्म को कहाँ जाना? बुद्ध ने कहाँ जाना? ये सब अपने भीतर गए, और हम धर्म के लिए बाहर गए। और फिर जहां भी बाहर गए, वहां सब लोगों ने हमको बाहर की किताबें पकड़ा दी। मैं देख रही हूँ जितने साधु साध्वी सब बन रहे हैं, सबको कौन सी दिशा में ले जाया जा रहा है? शास्त्र पढ़ लो, तपस्याएं कर लो, क्रियाएं कर लो, परंपरा का पालन कर लो, और जो हमने रटा है वो तुम रट लो, और फिर आगे वापस बोल दो। पूरी दिशा ही बाहर है। और फिर सालों साल हो जाते हैं, अतृप्ति बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, कलह
कषाय बने ही रहते हैं। रूप बदल बदल करके लोग उसी प्रपंचों में पड़े रहते हैं। वो धन का नहीं कर रहे प्रपंच, तो किसी और तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। शिष्य शिष्याओं का कर रहे होंगे, संप्रदाय चलाने का कर रहे होंगे। और वो प्रपंच साफ दिखाई देता है। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी जरा सा आंख खोल के देखे तो पता लग जाएगा कि पाठ पे बैठ के बोलने वाले लोग और उनके जीवन का प्रपंच क्या है। ऐसा कोई तो मंदिर, उपासना नहीं मिल रहा जिसकी कमेटी के लोगों में लड़ाई नहीं हो। ऐसी कोई संप्रदाय तो नहीं मिल रही जिसके साधु साधियों में लड़ाइयां ना चल रही हो, एक दूसरे के विरोध में वो बातें ना कर रहे हो। फिर कहाँ धर्म है? पूरी दिशा ही उल्टी है। तो स्वामी जी कहते किसको बोले कुएं भांग पड़ी, कि पहला ही कदम गलत पड़ गया। हम मोक्ष को बाहर किताबों से ढूंढ रहे कि शास्त्र में मोक्ष गड़बड़ हो गया। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? हमारे भीतर संसार की अवस्था चल रही है, परिवर्तन चल रहे हैं, आकर्षण विकर्षण का द्वंद्व चला हुआ है, राग द्वेष लगातार चालू है। हम उसके अंदर क्या रुक सकते हैं? ठहर के देख सकते हैं? हम अपने भीतर के अनुभव में जाए। क्योंकि महावीर ने नहीं कहा धर्म का मतलब बाहर है, उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है। सो सिंपल सा अर्थ है, खुद को जानना धर्म है। ये शरीर एक बीज की तरह है, इसके भीतर सारी संभावनाएं हैं। इस बीज को, अपने भीतर की संभावनाओं को उगाड़ना होगा। बीज बीज ही पड़ा रहे, कुछ नहीं हो सकता। शरीर अगर एक महल की तरह है, तो इस महल के भीतर जाना होगा। भीतर राजा मौजूद है, महल में राजा है, तो शरीर अगर महल है तो भीतर राजा है। लेकिन हम भीतर के राजा को जानने की बजाय हम अपने महल और बाहर के सारे लोगों की चार दीवारियों से ही मुलाकात करते हैं, और उसी में सारी कुछ प्रपंच चालू हो जाता है। तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी ये मुक्त है। कौन है? जीव। मुक्त हो गया, उसको संसारिणी वापस होना की आवश्यकता ही नहीं बची। संसारी है, वो मुक्त हो सकता है। और उसको मुक्ति कोई और नहीं देगा। मुक्ति का मतलब ये जो कोई और नहीं दे सकता। दादा भगवान का एक बहुत प्यारा वचन लगता है मेरे को, बहुत सारे वचन उनके बड़े अद्भुत है। गुजरात में हुए दादा भगवान कुछ समय पहले। वो कहते हैं अगर मोक्ष भी कोई और देता हो और मोक्ष भी कोई और छीन लेता हो, तो ऐसा मोक्ष मुझे चाहिए ही नहीं। फिर तो वो मोक्ष ही नहीं हुआ। वो कहते हैं अगर मोक्ष भी कोई और देने वाला और मोक्ष को भी कोई बांध देता हो कि पांचवा काला है, मैं पांचवा आ रहा है, मैं मोक्ष को बंद, मोक्ष का तो ताला पड़ गया है। बहुत लोग बोलते हैं जम्बू जड़ गया ताला जी। अब किसी ने गलत कविता लिख दी और वो कविता इतनी फेमस हो गई, साधु संत उस कविता को बार बार प्रवचनों में बोलते हैं, तो जनता के बीच में वो कॉमन हो गई लाइन कि जम्बू जड़ गया ताला जी। कि जम्बू स्वामी लास्ट में मोक्ष गए और उसके बाद में ताले जड़ गए। जैसे कोई मोक्ष, कोई महल हो या कोई दरवाजा हो जिसमें प्रवेश करने का ताला लग सकता है, और उसने ताला लगा दिया हो। अब एक गलत कविता ने और इसको प्रसिद्ध करके करवाने लोगों ने, सबने लोगों के दिमाग में इतनी गड़बड़ी बिठा दी है कि मोक्ष के तो ताले लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति मिलता है, अभी तो मुझे दादा भगवान के फॉलोवर्स भी बात कर रहे थे थोड़े दिनों पहले मुझसे। वो भी यही कह रहे थे कि मोक्ष के तो ताले लगे हुए हैं, अभी तो जम्बू जी स्वामी ताले जड़ के चले गए। उनको कैसे समझाया जाएगा? अरे मोक्ष कोई स्थान नहीं है जिसका कि ताला लग सके या जिसका ताला खोला जा सके। वो किसी आकाश में नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्र में तो आज नहीं कल रॉकेट लेकर के वैज्ञानिक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वो किसी क्षेत्र का नाम ही नहीं है। वो हमारी ही अवस्था है, मुक्त अवस्था है। और हमारी मुक्त अवस्था किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, हमारे ऊपर है। और अगर हमको ही कोई और, किसी और ने बांध लिया हो, जीव का जो स्वरूप है उसी को कोई और बांध ले, तो फिर वो जीव ही नहीं रहा। वो तो चेतन ही नहीं रहा, उसका उपयोगी लक्षण नहीं रहा। फिर उसका लक्षण उपयोग कैसे कहा जा सकता है? अगर उसको कोई और बांध सकता है तो, कोई और उसको उपयोग में ले सकता है तो। नहीं, हम सबका लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है। इसको कोई और नहीं रोक सकता, कोई और नहीं बांध सकता। हाँ, वो स्वयं बंधा है, अपने ही प्रमाद के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने मोह के कारण। और बंधन का स- अर्थ क्या है? कि हमारे भीतर बेचैनी है, दुख है, पीड़ा है।
हम उस पीड़ा को दूर करने के लिए संसार में सारे उपाय करते हैं कि पैसा नहीं है तो पैसा ले लो, बच्चा नहीं तो बच्चा कर लो, शादी नहीं हुई शादी कर लो, नाम नहीं हुआ नाम कर लो। हम सारे उपाय कर लेते हैं, उसके बाद भी पता लगता है पीड़ा वहीं की वहीं है। क्योंकि हमने बाहर तो बहुत जान लिया, लेकिन जो जानने वाला है, उसको नहीं जाना। औरों को तो एक्सेस कर लिया, खुद को एक्सेस नहीं किया। बाहर से चीजों को कंप्लीट करना चाहा, जिसका तो स्वभाव ही नहीं है कंप्लीशन। और हम अपने आप से जो कंप्लीट हो सकते हैं, उसमें हम आए ही नहीं। तो महावीर खुद में आए तो उन्होंने बोला धर्म का मतलब है अपना स्वभाव। वस्तु का स्वभाव धर्म है। और जो स्वभाव है, उसको कोई और कैसे दे सकता है? कोई और देगा तो प्रभाव हो गया वो तो। और हम सब प्रभावों में ही है, प्रभावों में ही है। तो लोग बोलते हैं आप कैसे बोल रहे हो पांचों आरे में मोक्ष नहीं है? अरे भाई, आरे का संबंध बाहर से नहीं है, वो एक भीतर के कोई इशारे हैं। किसी ने जाना अपने भीतर की स्थितियों को। और काल चेतना सापेक्ष है। हर व्यक्ति का अपना अपना काल है। लेकिन अब ऐसी बातें शास्त्र में नहीं लिखी है, क्योंकि शास्त्र केवल संकेत देते हैं। संकेत खोलने के लिए तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। नक्शे में थोड़ी लिखा है कि अमेरिका में कहाँ पे क्या क्या है, और वो स्थानों के नाम भी दे देंगे। तो उससे नाम से थोड़ी स्थान को जाना जा सकता है, उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पे। जो जाता है वो पहचान लेता है कि सारे नाम व्यर्थ है, क्योंकि धरती में तो कोई बंटवारा ही नहीं है। जो चलता है वो पहचान लेता है कि कोई बंटवारा नहीं है। जो चलता नहीं, नक्शा पकड़ के बैठा है, उसको बचपन से ही बंटवारे सिखा दिए गए कि ये अमेरिका है, ये रसिया है, ये चाइना है, ये भारत है, इसके नीचे श्रीलंका है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। सब नक्शे में सारे भेदभाव है। लेकिन अगर कोई चल पड़ेगा तो जानेगा "अरे, पूरी धरती तो एक है, यहाँ कहाँ भेदभाव है"। किसको हम श्रीलंका कह रहे हैं, किसको? मैं तो बचपन में पूछती थी मम्मी राजस्थान है कहाँ, क्योंकि हम राजस्थान में रहते थे बचपन में। तो राजस्थान कहाँ पर है? नक्शे में राजस्थान है, चल के देखो तो कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन बड़े मजेदार लोग हैं, हमको बंटवारा बचपन में सिखाया, अगर हम बंटवारे को हम सच मान के बैठ गए, क्योंकि हम कभी चले नहीं। ऐसे ही मुक्ति हम किताबों से जान रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। धर्म किताबों से जान रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। किताबें संकेत है, अंदर चले जाओ। इसलिए भगवान ने स्वाध्याय की बात कही, स्व का अध्याय करो। किताबें पढ़ने के लिए जैसे आंख खोल के हमको एक किताब की तरफ पूरा ध्यान देना होता है, उसके पन्ने के हर एक अक्षर पे ध्यान देना होता है, तभी तो हम कोई किताब पढ़ पा रहे हैं। तो अध्ययन करने का तरीका हमें पता है, बाहर कैसे अध्ययन किया जाता है। बस ठीक वैसे ही अगर आंख बंद करके अपनी किताब पढ़ने लग जाए, खुद के भीतर जो हो रहा है उसका एक एक क्षण के प्रति जागरूक होने लग जाए। स्वाध्याय भीतर की बात है, पर उसको भी हमने किताबों और शास्त्रों से जोड़ लिया। तो अनुभवी लोग कहते हैं कि आप से बाहर चले हो ढूंढने, आह, पहला ही कदम उल्टा पड़ा। और जिसका पहला कदम उल्टा बढ़ गया, उसकी बाकी सारी यात्रा कहाँ जाएगी? सारी यात्रा उसको उल्टी दिशा में ले जाएगी। और यही हो रहा है। तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसार ही है मुक्त। जो परिवर्तनों में प्रवाहित होता ही जा रहा है, वो संसार ही है। जो परिवर्तनों में साक्षी हो गया, जिसने अपना केंद्र ढूंढ लिया, जो खुद खुद में आ गया, वो मुक्त हो गया। और जिसको मुक्ति का एक क्षण का भी अनुभव हो गया, भेद विज्ञान प्रकट हो गया, उसे समझ में आएगा क्या संसार है, क्या मोक्ष है। और फिर तो वो हंसेगा कि अरे मैं तो मुक्ति हूँ, मैं तो भ्रम में ही रहा था, मैं भ्रम में ही बंधन में था। जैसे बुद्ध को जब हुआ बुद्धत्व, तो किसी ने पूछा क्या मिला, बोले वो तो मिला हुआ ही था, मिलना क्या था। वो मिला हुआ ही था, पहचान नहीं थी अपने आप से। कुछ मिला नहीं, बस कुछ खो गया। क्या खो गया?
अब बेचैनी खो गई, दुख खत्म हो गया। दुख खो गया, गम खो गया। एक डॉक्टर के साथ बात हो रही थी स्वामी जी की। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जीवन में कभी कभी इतनी बेचैन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो स्वामी जी बोले लाइफ का एक और डायमेंशन है जहाँ ये सब चीजें नहीं है। तो नहीं नहीं, आप फालतू बात करते हो, व्यर्थ बात करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी खुशी कभी गम तो जिंदगी में रहता ही है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेचैनी है, दुख है तो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वापस सुख भी तो होता ही है, अच्छा भी तो होता ही है। पेशेंट खूब बढ़ते हैं, पैसा खूब आता है, बच्चा प्यार करता है तो उसका भी मजा आता है। मतलब मुझे उस दूसरी बात मत करो कि कोई ऐसा डायमेंशन है जहाँ ये सब कुछ नहीं है। आप व्यर्थ बात करते हो बस। उन्होंने अपनी पकड़ बना ली और द्वेष बना लिया स्वामी जी के साथ में। आप ऐसी फालतू बात करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़े लोग हैं जिनको अपने दुखों से बड़ा लगाव है, तो उनको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि मुक्ति भी है। और फिर इतने सालों सालों से धार्मिक स्थानों पे यही सिखाया गया कि पांचवा आ रहा है, कलयुग चल रहा है, दुख हमारा है, इसमें किसी का मोक्ष होता ही नहीं है। तो सबके दिमाग में गहरे से गहरी ये बुरी धारणा बैठ गई है कि मोक्ष नहीं होता है। ओशो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है इस धर्म को जिनके पास कोई अनुभव नहीं है और जो सारी बातें करते जा रहे हैं। बिना अनुभव के जो बातें कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा करप्शन फैला रहे हैं। और ये करप्शन हमें समझ ही नहीं आता, हम भी पीढ़ी से पीढ़ी करप्शन फैलाते जाते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी सब अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म ऐसे है, तुम्हारे कर्म ऐसे है, नियति ऐसी है। हमें पता ही नहीं कर्म क्या, हमें पता ही नहीं नियति क्या, और हम वो बातें बोल रहे हैं जिसका हमें कोई अनुभव ही नहीं है। हमें पता ही नहीं हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक सरलता नहीं है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार कर लें कि हाँ मुझे नहीं पता। या इतने भी हमारी सोच में हमको स्वाधीनता नहीं दी गई कि हम ये कह सके कि भाई नहीं जानते पर जाना जा सकता है, खोजा जा सकता है, चलो हम बैठ के खोजते हैं। या चलो कोई अनुभवी पुरुष को ढूंढते हैं जो बता सके। नहीं, हम उधार बातें उधार परोसते हैं, जिन बातों से हमारा ही कोई समाधान नहीं हुआ उन बातों को हम आगे दे देते हैं, और इस तरह से हमारा करप्शन जारी रहता है। तो धार्मिक क्षेत्र में बड़ा भयंकर करप्शन है। वी ऑल आर करप्टेड, क्योंकि हमें अपनी कोई सच्चाई नहीं पता, हम झूठ को आगे परोसते जाते हैं। और अगर सच को जानना है तो हम उसको गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हम अपने आप में ढूंढने की बजाय हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस, करप्शन तो चालू हो ही गया। जो वहां मिल ही नहीं सकता हम वहां ढूंढ रहे हैं, जहां मिल सकता उधर हम जा ही नहीं रहे। तो करप्शन ही करप्शन है। जो कि पहला ही सूत्र का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या? खुद को देखना। खुद को देखा वो दर्शन सम्यक हुआ। बाहर देखने में तो सम्यक हो ही कैसे सकता है? जो खुद में ही नहीं सम्यक हुआ, जिसकी आंख ही कभी पर्दे से मुक्त नहीं हुई, धूल से मुक्त नहीं हुई, कचरे से मुक्त नहीं हुई, वो आंख जो भी देखेगी उसको कैसा देखेगी? डॉक्टर के पास मरीज पहुंचता है, बोलता है डॉक्टर साहब पूरे शरीर में बड़ा दर्द है, ये उंगली जहां भी लगाता हूँ वहां दर्द होता है, हाथ पे, पैर पे, सिर पे, हर जगह दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। डॉक्टर बोला अच्छा तो एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे हो गया, अभी बोले डॉक्टर साहब दर्द नहीं गया, उंगली जहाँ लगा रहा हूँ दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी। डॉक्टर साहब बोले अच्छा और सीटी स्कैन करा लेते, एमआरआई करा लेते, सारे ही रिपोर्ट्स करवा ली। वो बोलते दर्द ही नहीं जा रहा है, जहां भी हाथ लगाता हूँ दर्द है। डॉक्टर साहब बोले यार सारी रिपोर्ट सही आ रही है, इसके दर्द कहाँ है?
फिर डॉक्टर साहब को कहीं थोड़ी सी प्रज्ञा जागी। बोले, एक मिनट आपकी वो अंगुली दिखाओ जहाँ आप हाथ लगा रहे हो, उस अंगुली को चेक करते हैं। प्रॉब्लम उस अंगुली में है। उस अंगुली की हड्डी टूटी हुई होगी अंदर, उस अंगुली में कुछ गड़बड़ है, वहां कुछ फांस छुपा हुआ होगा, तो वो जहाँ हाथ लगाता है उसको दर्द हो रहा है, वो अंगुली में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हम सब जगह कह रहे हैं कि सब जगह करप्शन ही करप्शन, दुनिया ये दुनिया वो, ऐसा वैसा। अभी तकलीफ का है कि वो जो देख रही है ना आंख, तकलीफ तो उसमें है, और वो आंख से ही कर ले हम तो तकलीफ नहीं हो सकती। हम कह रहे कर्म ही कर्म है, क्यों कह रहे कर्म ही कर्म है? क्योंकि हमें धर्म का पता नहीं है। जिसको धर्म का पता है वो कहते हैं कर्म है ही नहीं। जो सूरज से मिल गया वो कहता है अंधेरा है ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, हम कहते हैं कलयुग ही कलयुग है। जो खुद में स्थित हुआ वो कहता है सतयुग ही है, कलयुग है ही नहीं। क्योंकि सत्य है, अस्तित्व है, मैं मौजूद हूँ, मैं जागृत हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ। तो कह रहे हैं जब मैं देख सकता हूँ सभी देख सकते हैं। पर उनकी बात समझ में नहीं आती, नहीं आप ही देख सकते हो क्योंकि आप भगवान हो, हम नहीं देख सकते क्योंकि हम तो संसारी है। हमने अपने अज्ञान को बहुत बहाने ले ले करके उसको महिमा मंडित कर दिया है, उसको प्रतिष्ठित कर दिया, उसको स्थापित कर दिया है। हमें लगता है अज्ञान शाश्वत है। बिल्कुल भी नहीं। अज्ञान शाश्वत नहीं है। कर्म बंधन शाश्वत नहीं है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, और उस स्वभाव को उगाड़ने की प्रक्रिया धर्म है। तो धर्म ध्यान का मतलब खुद में ध्यान लगाना है, खुद को जानना है। पर हम धर्म ध्यान का मतलब समझ रहे हैं मंदिरों में जाना, फेरियां लगाना, नंदाणु परिक्रमा करना, यात्रा करना। धर्म ध्यान का मतलब था खुद को जानना, खुद में जाना। ठाणेनम मोड़ेनम जानेनम। और हमारे भीतर लगातार उठ रहा है कुछ कुछ, उसके प्रति होश से भरना। खुद में ठहर जाए कोई आदमी तो देख पाएगा, हाय मैं कहाँ जा रहा था, जरूरत ही नहीं थी कहीं जाने की, खुद में ही जाना था बस। संसारिणो मुक्ताश्च। फिर और व्याख्या की, क्योंकि सूत्र लिखे जा रहे हैं, और लिखे इसलिए जा रहे होंगे, कोई ना कोई कारण बचा होगा। कोई हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोग रहे होंगे जिनको समझाने के लिए और भेद प्रभेद की जरूरत है, तो उन्होंने फिर अगला सूत्र बताया। आठवां था उपयोगो लक्षणम। नौवां था सद्विविदो अष्ट चतुर्भेद। 10वां हमने जाना संसारिणो मुक्ताश्च। फिर 11वां सूत्र क्या कह रहा है कि वो जो संसारी जीव है वो भी दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार? समनस्का अमनस्का। समनस्के अमनस्के। मन सहित है और मन रहित है। गजब की बात करी। जब संसारी जीवों के भेद बताने हैं तो सबसे पहले भेद के लिए प्राथमिकता किसको दी है? भेद के लिए प्राथमिकता शरीर को नहीं दी, इंद्रियों को नहीं दी, मन को दी। क्योंकि मन वो उपकरण है जिसके द्वारा हम संसार को भी जानते हैं और खुद को भी जान सकते हैं, खुद की दिशा में भी जाएंगे। तो मन होगा तो ही खुद की दिशा में भी जाया जा सकता है। मुक्त होने के लिए भी मन का होना जरूरी है। विराट गुरु जी की कविता बोलती है, मन बिना मुक्ति नहीं। मन नहीं तो मुक्ति नहीं। मन ही बंधन, मन ही क्रंदन, मन ही मृत्यु, मन ही ईंधन। मन नहीं जीवन तो है पर जीवनी शक्ति नहीं। मन नहीं मुक्ति नहीं। मन नहीं है तो भी जीवन तो हो सकता है, पर जीवनी शक्ति नहीं, मन नहीं मुक्ति नहीं। वाचिक उमा सरस्वती जी जीव को, संसारी जीवों का जब नेक्स्ट भेद कर रहे हैं, तो सबसे पहले भेद का आधार उन्होंने मन को बनाया, और कहा समनस का अमनस का। मन सहित जीव है संसारी, और मन रहित जीव है संसारी। कौन मन रहित है? फिर उसकी व्याख्या है, एक इंद्रिय से लेकर के सारे चौरिंद्रिय तक के जीव, और पंचेंद्रियों में भी असंगी पंचेंद्रिय जीव, ये सब मन रहित है। इनके पास मस्तिष्क की संरचना नहीं है, इनके पास चिंतन मनन की क्षमता नहीं है, इनके भीतर के उपकरण अभी डेवलप नहीं हुए हैं।
अमनस्का है। अमनस्का है तो क्या है, मुक्त भी नहीं हो सकते। अभी मुक्त होने की सामर्थ्य नहीं है उनके पास। समनस्का है, मन आ गया। मन आने के बाद क्या होता है, मन आने के बाद तुलना पैदा होती है। मन आने पर सुख और दुख की व्याख्या पैदा होती है। मन आने पर आरा समझ में आता है, चक्र भी समझ में आता है, चक्र समझ में आने लगता है। मन है तो चक्रों में पड़ता भी है, और मन है तो चक्रों से मुक्त भी हो सकता है। अब उसको सीढ़ियां मिली है, अब वो चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। इसके पहले सीढ़ियां नहीं थी। इसके पहले आदमी राउंड राउंड घूमता 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 एक स्थिति तक आ रहा है। अमनस का भी है जीव, निगोद से लेकर के सारे असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव अमनस का है। थोड़े जीव है समनस का, संगी पंचेंद्रिय जीव। जो थोड़े जीव है समनस का, उसमें भी वापस चार भेद है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। चारों में मन रहित, मन सहित जीव है। पर इन चारों में मन सहित जीव होने के बाद बावजूद भी नरक के जीवों के पास में, क्योंकि वे गहनतम पीड़ा में है, दुख में है, तो उनका मन सजग, सक्रिय, मुक्त होने योग्य नहीं है। देवताओं के पास भी मन है, लेकिन वो अपने पूर्व में डाले गए इतने जबरदस्त सपनों के साथ जी रहे हैं कि वो सुख के सपनों से बाहर आ सके, उसके लिए उनके मन के पास में वैसी चिंतन क्षमता नहीं है, वैसा उत्तेजनात्मक वातावरण भी नहीं है। तो मन है, लेकिन मन से मुक्त होने की क्षमता अभी देवताओं के पास भी नहीं, नरक के पास भी नहीं। एक सुख के गहरे आगोश में सोया हुआ है, एक दुख की गहरी पीड़ा के आगोश में सोया हुआ है। तिर्यंचों में कुछ प्राणी हैं, जैसे चिंपांजी है, जैसे शार्क है, वेल है। ये कोई जलचर प्राणी है, कोई थलचर प्राणी है, जिनके भीतर मन के साथ में मस्तिष्क की क्षमताएं भी थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई है। उनके पास मानसिक क्षमताएं है। कुछ और भी प्राणी हैं जिनके पास में मानसिक क्षमताएं गजब की है, लेकिन उसके बावजूद भी मन के चक्र से बाहर निकलने की क्षमता पूर्णतया उनमें विकसित हो सकती है क्या? संभावनाएं घट कम, बहुत कम है। मनुष्य है जिसके पास मन है, और इसी मन की वजह से उसने सारी सभ्यता संस्कृतियां पैदा कर पाया, सारे इन्वेंशन कर पाया। मनुष्य है जो तुलना भी कर सकता है, सुख दुख की संवेदनाओं को समझ सकता है, पीड़ाओं को समझ सकता है, रोमांच को समझ सकता है। तो क्या मनुष्य इस मन से बाहर जा सकता है? हाँ, मनुष्य मन का उपयोग करके मन से मुक्त भी हो सकता है। तो धर्म ध्यान का मतलब क्या हुआ? मन का वह उपयोग किया जाए कि मन बाहर की दिशा की बजाय भीतर की दिशा में ले जाने में, खुद खुद को जगाने में सहायक हो सके। इसलिए अनुभवी लोगों ने कहा, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। मन ही कारण है मनुष्य के बंधन का भी, मुक्ति का भी। क्योंकि मनुष्य के पास मन, द्रव्य मन, भाव मन, दोनों ही विकसित होने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी लेके आया। इसीलिए हम बचपन से ही एक बच्चे का कैसे माइंड डेवलप हो सके उसके लिए सारी तैयारी करते हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सब कुछ किसी जानवर के बच्चों के लिए नहीं किया जा रहा, शायद किसी देवताओं में नहीं किया जा रहा, शायद किसी नारकियों में नहीं किया जा रहा, केवल मनुष्य के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हमको पता है मनुष्य आया है, ये मिट्टी से बना है। बड़ी गजब की बात हुई, एक बार एक दार्शनिक के भीतर ऐसा विचार आया कि यार ये मनुष्य का शरीर माटी से क्यों बना? मिट्टी ऐसी है कि मिट्टी का घड़ा जरा सा ठोकर लगे टूट जाता है, मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही है। जरा सी ठोकर लगे हड्डी पसली टूट जाती है, जरा सा कुछ हो जाए बीमार पड़ जाता है, जरा सा कुछ हो जाए मर जाता है। अरे, अगर परमात्मा ने इस इंसान को बनाया तो मिट्टी से बनाने के बजाय सोने से बना देते, चांदी से बना देते, लोहे से बना देते, स्टील से बना, कुछ स्ट्रॉन्ग से बनाते कम से कम। ये क्या ऐसे नाजुक सी मिट्टी से बना है? गड़बड़ी कर दी ईश्वर ने, परमात्मा ने गड़बड़ी कर दी।
और उसके भीतर प्रश्न आया तो खोज में चला, इसका जवाब भी तो कुछ मिलना चाहिए, परमात्मा ने गलती क्यों करी, आदमी को मिट्टी से क्यों बनाया। किसी परमात्मा स्वरूप इंसान से उसकी बातचीत हुई, उसने पूछा भी क्या हुआ, गड़बड़ी क्यों करी। वो हंसे, वो बोले बताओ जरा, क्या सोना सोने को पैदा कर सकता है? क्या चांदी के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है किसी चीज को डेवलप कर ले, पैदा कर ले? लोहे में है? नहीं। सोने में कोई बीज डालो, उगेगा क्या, अंकुर बनेगा क्या, पौधा बनेगा क्या, वृक्ष बनेगा क्या, फूल फल लगेगा? मिट्टी में ही संभावना है। मिट्टी में आप बीज डालो, पानी डालो, मिट्टी उस बीज को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ये माटी की संभावनाएं है कि जो सारे के सारे फल सब्जियां हमें मिल रही है, तो मिट्टी की संभावना है। सदगुरु ने पूरा लगा रखा है, सॉइल, सेव द सॉइल। ये जरूरत है, ये सॉइल है तो सारे कुछ पैदावार हो रही है ना। तो बोले इसलिए आदमी को मिट्टी का बनाया, इसमें संभावना है कि इसके भीतर जो कुछ भी डाला जाएगा उसको मल भी बना सके, और उस मल से खाद भी बना सके, और उस खाद में बीजों को पैदा भी कर सके, और पोषित भी कर सके, और भीतर के परमात्मा को जगा सके। क्योंकि मिट्टी में पॉसिबिलिटीज है, बाकी चीजों में चाहे वो स्ट्रांगनेस है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है जन्म देने की, जीवन देने की। तो आदमी के पास मन है, पॉसिबिलिटी है, नरक भी बना सके, मुक्ति भी बना सके, स्वर्ग भी बना सके। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन बीच का एक ऐसा यंत्र है हमारे पास, जिसको सही उपयोग करना आ गया, वह तो मालिक हो गया। मालिक होना मतलब मुक्त होना। जिसका इसको सही उपयोग करना नहीं आया, वह इसका गुलाम हो गया, यानी अब वो पीड़ित होएगा, अब वो बंधन में आ गया। तो समनस का अमनस का, ये है नेक्स्ट सूत्र, जो कहता है संसारी जीवों के दो भेद है, समनस्क अमनस्क। फिर और आगे भेद किए, यहीं पे नहीं ठहर गए हैं। वाचे कुमार स्वाति जी कहते हैं दो स्थितियां तो है ही संसारी जीवों की, कि वो मन सहित है तो उसको संगी बोला, मन रहित है उसको असंगी बोला। लेकिन उसके बाद में फिर और तरह की स्थितियां है, ये तो हुई मन की बात। अब शरीर की अगर बात करें तो फिर दो स्थिति बताई, संसारिण त्रस स्थावरा। संसारी जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। त्रस वे है जो स्वेच्छा या गति कर सकते हैं, त्रास पाने पर, पीड़ा पाने पर जो परिवर्तनों की ओर बढ़ जाते हैं, वे त्रस है। स्थावरा जो ठहर गए, जिनके शरीर को वे अपनी स्वेच्छा से गति नहीं दे सकते, उनको स्थावर बोले। गति तो स्वभाव है तो होगी ही, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को गति ना दे सके, वो स्थावर है। फिर अब समझना पड़ेगा कौन सी तरह से कौन सी स्थावर है। किन शरीरों में ये क्षमता पैदा हुई कि वे शरीर गति गति कर सके, परिवर्तन में जा सके, चलन फिलन कर सके, धूप से छाया, छाया से धूप में आ सके। तो बोला वे तो है तेजो वायु द्विंद्रिया त्रयश्च त्रसा। तेजो अग्नि, तेजस का है, वायु हवा, वायु का है, द्विंद्रिया द्रयश्च त्रसा। द्विंद्रिया द्रयश्च यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब त्रस है। और पृथ्वी व्यंबु वनस्पतय स्थावरा, पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, ये स्थावर है। इस तरह से उन्होंने त्रस और स्थावर की व्याख्या करी। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी 25 बोल जाने हैं या कुछ और टुकड़ों का ज्ञान किया है, उनके लिए तो ये बहुत सरल सी बात है। लेकिन जो बिल्कुल अनभिज्ञ इन सब बातों से, उनके लिए कुछ नई बात हो सकती है कि ये त्रस क्या, स्थावर क्या। तो अभी हमने संक्षेप में जाना, इसको विस्तार से हम नेक्स्ट सेशन में और करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम।
चटारी लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चटारी शरणं पवज्झामि, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्झामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम